दोस्तों, अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं या तो फिर मेरी तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग सबसे ज़्यादा जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं वो है माउस। माउस एक ऐसा डिवाइस है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक यूज़र के लिए माउस का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक एडवांस यूज़र बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, क्योंकि कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से आप किसी भी काम को, कंप्यूटर में कर रहे किसी भी काम को आप 10 गुना तक तेजी से कर सकते हैं। जिस काम को आप माउस से जितनी तेजी से करते हैं उसके आधे समय में, यानी कि उससे भी कहीं ज़्यादा 10 गुना 20 गुना फास्ट तरीके से आप कीबोर्ड से काम कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना हमारे इस चैनल पे एक ऐसा सीरीज लाया जाए जिसमें हम लोग कंप्यूटर के कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना हम लोग सीखेंगे काफ़ी डिटेल से। आज हमारा ये पहला क्लास है जिसमें हम लोग आज 10 कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज के बारे में जानेंगे जो कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शॉर्टकट की आपका विंडोज 7 में भी काम करेगा और विंडोज 10 में भी काम करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है हमारा शिफ्ट F10 और J। अगर आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो उसको सेफली रिमूव भी करना होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्यूटर में आ जाना है। पेन ड्राइव को इजेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपका पेन ड्राइव सेलेक्टेड होना चाहिए। तो उसके लिए अगर सेलेक्टेड नहीं है तो डाउन एरो से, कीबोर्ड के डाउन एरो से आप उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद शिफ्ट F10 को प्रेस कीजिए। शिफ्ट F10 प्रेस करने के बाद आप सिंपली आपको J प्रेस करना है और तब ये रिमूव हो जाएगा। सेकेंड नंबर में हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और T। ये क्या करता है कि जब आप कोई ब्राउज़र में कोई टैब खोल के रखे हुए रहते हैं या तो फिर जब आप कोई इंटरनेट चला रहे होते हैं तो ऐसे में आप बहुत ढेर सारे टैब को ओपन करके रखते हैं। तो ऐसे में जब आप गलती से किसी टैब को क्लोज कर देते हैं तो उसको आप फिर से ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और T का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडो प्लस पॉज ब्रेक। अगर आप सिस्टम में उसका प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ और पॉज ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। इससे आपका सिस्टम का प्रॉपर्टीज खुलता है जिससे आप अपने सिस्टम का प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट कीज है वो है बी लेटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। जब आप कोई मूवीज वगैरह देख रहे हैं तो वैसे में आपको डुअल ऑडियो का जो मूवी होता है, वो डुअल ऑडियो के मूवी में लैंग्वेज 2 तरह के होते हैं, चाहे 2 से ज़्यादा भी होते हैं। तो आपको जब लैंग्वेज को चेंज करना होता है तो ऐसे में आप बी लेटर को जब आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आपका मूवी का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाता है। हिंदी है तो इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा, लेकिन मूवी का आपका डुअल ऑडियो फॉर्म में होना चाहिए। उस मूवी का जो वीडियो है या मूवी है वो डुअल ऑडियो में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस डिलीट। ये क्या करता है, किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिलीट करता है। नॉर्मली हम लोग जब डिलीट करते हैं तो डिलीट बटन प्रेस करके हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा फाइल डिलीट तो हो जाता है लेकिन वो हमारे रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है, जहां से हम लोग उसको फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस फाइल या फोल्डर को जिसको भी डिलीट कर रहे हैं वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आपको रिसाइकिल बिन में भी वो नहीं मिलेगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt F4। जब हम लोग अपने कंप्यूटर में ढेर सारे टैब वगैरह को खोल के रखते हैं तो ऐसे में जब हम लोगों को कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है तो सभी फाइल या फोल्डर को जो हमने ओपन करके रखे हैं उसको क्लोज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप माउस से करते हैं क्लिक और उसको क्लोज करते हैं। लेकिन अगर ऐसे में आप Alt और F4 का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आप सभी टैब को बारी बारी से 1 बाय 1 बहुत तेज़ी से आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा विंडो प्लस ई। जब हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग ड्राइव को ओपन करते हैं, यानी कि विंडो एक्सप्लोरर को बार बार ओपन करते हैं। तो अगर आप विंडोज 7 चलाते हैं तो उसके लिए आपको विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए कंप्यूटर वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ता है। अगर आप विंडोज 10 चलाते हैं तो आपको बार बार दिस पीसी में क्लिक करना पड़ता है, तब जाकर के आपका सारा ड्राइव शो करता है, चाहे वो C ड्राइव हो, D ड्राइव हो या कोई अदर ड्राइव हो। तो ऐसे में अगर आप विंडो ई का इस्तेमाल करते हैं तो आपका सारा ड्राइव जिस इंटरफेस में शो होता है वो इंटरफेस आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। लेकिन विंडो 10 में ये ऑप्शन मैनुअली हमें इनेबल करना होगा। तो उसके लिए दिस पीसी में हम लोग सबसे पहले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस का एक ऑप्शन दिखेगा।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे, वो भी राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद राइट क्लिक करने पर ऑप्शन पे हम लोग फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं ये फाइल एक्सप्लोरर के ऑप्शन में क्विक एक्सेस किया हुआ है, इसको हम लोग दिस पीसी करके अप्लाई और ओके कर देंगे। अब आपका विंडो 10 विंडो ई के शॉर्टकट को सपोर्ट करने लगेगा। हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट की है F2। जब हम लोग किसी फोल्डर का रीनेम करते हैं तो उसके लिए हम लोग माउस से राइट क्लिक करके रीनेम वाले ऑप्शन में जाते हैं और तब जाके उसको क्लिक करके रीनेम करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपने फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 बटन को प्रेस कीजिए, उसके बाद डायरेक्टली नाम चेंज कर दीजिए। अगला हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। इससे आप बहुत तेजी से किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+Shift और N बटन को प्रेस करने पर इस तरह का न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये काम आप किसी ड्राइव के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पे Ctrl+Shift और N को जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक साथ तो इस तरह का न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है। हमारा जो लास्ट शॉर्टकट की है वो है Windows+Tab। जब आप अपने कंप्यूटर में ढेर सारे विंडोज़ को ओपन करके रखते हैं तो एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करने के लिए सबसे ज़्यादा इस विंडो टैब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपके लिए और भी इसी तरह के कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज नेक्स्ट क्लास में लेके आने वाला हूं। तो लेसन बाय लेसन हम लोग चीज़ों को सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।